ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कराऊंगा मीटर ब्रिज के भी सम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी पूरा सेशन चलेगा वो न्यूमेरिकल पे चलेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं उसके न्यूमेरिकल सीरीज ही बनाऊंगा। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल सीरीज बनाएंगे, शॉर्टकट सीरीज बनाएंगे, जिसपे आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, कहीं पर भी रहे दुनिया की कहीं किसी भी जगह से वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, न्यूमेरिकल इजीली कर जाएं। क्योंकि बच्चों को जो बायो की स्ट्रीम के होते हैं उनको न्यूमेरिकल बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए फिजिक्स बड़ी टफ लगती है। तो फिजिक्स टफ ना लगे इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रखेंगे। आज हम देखेंगे मीटर ब्रिज के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मीटर ब्रिज का हल्का सा प्रिंसिपल समझते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे कैसे क्वेश्चन इसके करते हैं वो देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मीटर ब्रिज बना रखा है। ए बी एक वायर है। ए बी क्या है? वायर है। ये वायर है। ए बी क्या है? तो ए बी कहलाता है वायर। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ होती है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है। जनरली इसको हम मैग्नीशियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम का यूज करते हैं। वाई मैग्नीशियम? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट होता है। रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट होता है, उस लीस्ट की वजह से हम इसको यूज करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लीस्ट कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है ना, रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका लीस्ट होता है, इसलिए हम मैग्नीशियम वायर का यूज करते हैं जनरली अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसके साथ ये जॉकी कनेक्टेड है। इसको हम जॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉकी। रेडियो जॉकी वाला नहीं, जॉकी नहीं, JOCKEY, स्पेलिंग वही है लेकिन ये जॉकी है। इसको हम क्या करते हैं? इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं तो हम डिफ्लेक्शन देखते हैं कि जहां पर हमारा नल डिफ्लेक्शन है। नल का मतलब वो पानी वाला नल नहीं, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। जीरो कब देता है? जब दोनों के तरफ के रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं या इक्वल पोटेंशियल हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? सेम हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो ये दो आर्म होते हैं, ये पूरा का पूरा एक कार्डबोर्ड लकड़ी की एक शीट में कनेक्टेड होता है। ये बैटरी लगी है, ये की लगी हुई है। इधर वाले टर्म को कहते हैं लेफ्ट आर्म, इधर को कहते हैं राइट आर्म। जनरली हम अननोन रेजिस्टेंस को राइट आर्म में रखते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को राइट आर्म में रखते हैं। जनरली हम अननोन रेजिस्टेंस को कहाँ रखते हैं? राइट आर्म में रखते हैं। तो इसको ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो सबसे पहले लिखेंगे ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है भाई, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था? तो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P और Q तो दे रखा है, RS कहाँ है? RS ये रखा है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है R। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है S। सर ये लेंथ कैसे रेजिस्टेंस हो गई? तो बेटा देखो, हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी। वो बचपन में क्या कहानी पढ़ी थी? ओम्स में पढ़ी थी। R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब इसमें से देखो, अगर मैंने मैग्नीशियम का लिया है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। एरिया मैंने लिया है, अगर किसी का थिकनेस मेरे को पता है तो वो कांस्टेंट बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। तो बेटा ये दोनों चीजें चेंज हो गई। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ कम या ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चेंज होगा। तो L1 है, L1 किसके लिए लिया? तो R1। तो बेटा S क्या हो जाएगा? तो बेटा 100 माइनस L1 हो जाएगा। यहां पर रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। तो ये ही हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी फॉर्मूले को देखते जाइए। अभी जो एक और फॉर्मूला पूछा जाता है वो पूछा जाता है एंड टू एंड करेक्शन का। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था IIT में, मैं वो भी कराऊंगा। तो IIT में पूछा गया था एंड टू एंड करेक्शन, एंड टू एंड करेक्शन।
तो एंड टू एंड करेक्शन क्या होता है? तो एंड टू एंड करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए, जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ हम लेंथ को अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, कुछ पैरामीटर जोड़ देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था लेंथ L1, मैंने जोड़ दिया अल्फा, लेंथ में जोड़ दिया अल्फा, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस लेंथ L1 प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा ये हम जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, जिससे क्या होता है कि इसका करेक्शन हो जाता है। करेक्शन हो जाने को हम कहते हैं एंड टू एंड करेक्शन। ठीक है, इसमें जो एरर मिलती है जनरली वो मिलती है इंडेक्स एरर। इसमें जो एरर मिलती है, ये छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो एरर मिलती है वो एरर मिलती है इंडेक्स एरर। क्या मिलती है? इंडेक्स एरर। व्हाट इज इंडेक्स एरर? तो जीरो पॉइंट जो है, ये जो हमारा जीरो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कितना है, ये बेटा हमारा एंड पॉइंट है। तो यहां से यहां तक का तो जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो इंडेक्स, आपका अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, जीरो पॉइंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं इंडेक्स एरर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी है। आपको प्रिंसिपल बता देते हैं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहाँ पर दो आर्म होते हैं, बीच में खाली जगह होती है, ये खाली जगह से हम क्या करते हैं, ये सब इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, सब इंटरनली कनेक्टेड है। हम केवल इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, नॉन रेजिस्टेंस रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, नॉन रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, अभी कुछ चीजें और बताता हूँ। अगर इसको इधर कर दें, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले प्रिंसिपल बता दूं, वो जो बता रहा था, उसके बाद में क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ये आपका है किस पे बेस्ड है? व्हीट स्टोन ब्रिज पे है। राइट आर्म पे हम क्या रखते हैं? तो राइट आर्म पे हम रखते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। यहां पर क्या रखते हैं? नॉन रेजिस्टेंस को। तो अगर मुझे ये लेंथ पता है तो ये लेंथ मुझे उसमें माइनस कर दें 100 में, ये पता चल जाएगी। सपोज करो 30 सेंटीमीटर है तो ये कितनी बची हुई? 60। तो P अपॉन Q, P अपॉन Q कितना हो गया? तो P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो P हमें पता है, Q हमें निकालना है, ये हमें पता है। ये अगर 30 है तो ये 60 हो गया। तीन चीजें पता है, चौथी चीज निकल आएगी। राइट है ना बेटा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। दूसरी चीज, तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तरीका है, अगर आपका Q, अगर Q लिख लेते हैं, इफ अननोन, ये इसको समझिएगा, अननोन रेजिस्टेंस Q, ठीक है, इन लेफ्ट आर्म, अगर लेफ्ट आर्म में है, कहां पर है? लेफ्ट आर्म, यानी कि इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? इधर कर दिया गया। तो मैं इधर बना देता हूं। तो ये आपका है Q, ये है Q, ठीक है, और ये आपका है P, ये P है। अगर लेफ्ट आर्म में है तो यहां पर दो केसेस होंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा? तो दो केसेस होंगे। P के साथ, Q के साथ क्या करते हैं, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस X को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, अगर एनी रेजिस्टेंस X कनेक्टेड विथ Q इन सीरीज, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं और एनी अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ Q इन पैरेलल। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस को, जैसे अगर ये आपका Q कहां पर है, अननोन रेजिस्टेंस कहां पर है, लेफ्ट आर्म में है, और इसके साथ में Q के साथ अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो देखो पहले सीरीज लगा देते हैं, ये Q है और ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है X। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं और ये कहां पर है, तो ये लेफ्ट में है। कहां पर है? लेफ्ट में है। कहां पर है? लेफ्ट में।
और ये क्या है P, ये नोन है, ये क्या है नोन, ये क्या है नोन। तो देखिए क्या होगा, तो जब हम सीरीज में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं सीरीज में, तो जो डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है ये A ये B, तो जो डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है। तो डिफ्लेक्शन लेंथ लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं डिफ्लेक्शन लेंथ इंक्रीजेस। तो जो लेंथ यहां पर हमें डिफ्लेक्ट मिल रही थी, पहले तो हमने इसको लेफ्ट में कर दिया, उसके बाद मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो डिफ्लेक्शन लेंथ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो डिफ्लेक्शन लेंथ L1 से लेकर कितनी हो जाएगी, अब ये इतनी हो जाएगी, डिफ्लेक्शन लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, डिफ्लेक्शन लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मैं Q के साथ किसी अननोन रेजिस्टेंस X को, Q के साथ किसी अननोन रेजिस्टेंस X को कैसे कनेक्ट कर दूं, पैरेलली कनेक्ट कर दूं। कैसे कनेक्ट कर दूं, पैरेलली कनेक्ट कर दूं। तो ये बेटा X है, ये बेटा Q है, ये बेटा X है और ये बेटा Q है। तो इसके जो डिफ्लेक्शन लेंथ है, ये A B आपका वायर था, डिफ्लेक्शन लेंथ क्या हो जाएगा, A से A डैश हो जाएगा। डिफ्लेक्शन लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं Q के साथ किसी अननोन रेजिस्टेंस X को पैरेलली कनेक्ट करूं और Q को किधर लेके चलना हो, लेफ्ट में चलना हो, किधर लेके चलना हो, लेफ्ट में लेके चलना हो, तो लेफ्ट में चलना हो, अगर पैरेलली कनेक्ट करूंगा तो जॉकी से जो हमें यहां मिल रहा था डिफ्लेक्शन, पैरेलली कनेक्ट करने के बाद वो मुझे पहले मिलने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगी, उसकी लेंथ डिक्रीज करने लगेगी। लेंथ डिक्रीज करने का मतलब है बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगेगा। पहले अगर वो 33 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो वो कौन से 23 पे मिलने लगेगा। किस पे मिलने लगेगा, 23 पे मिलने लगेगा। कुछ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो मेरे को 23 मिल रहा था डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट यानी कि जहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो रहा था वो कितना मिलने लगेगा, 33 पे मिलने लगेगा, तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा जस्ट इधर, इसको अगर मैं उधर कर दूं, Q को इधर ले जाऊं, Q को इधर ले जाऊं, इस सारी चीजों को उल्टा कर दीजिए, इन सारी चीजों को उल्टा कर दीजिए। कर लेंगे ना बेटा, मैंने क्या बताया, अगर मैं Q को लेफ्ट में करता हूं, Q को लेफ्ट में करता हूं, तो Q को लेफ्ट करने में आपको दो चीजें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो Q के सीरीज में या तो क्वेश्चन दिया होगा, Q के सीरीज में क्वेश्चन दिया होगा, Q के सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है, Q की वैल्यू गिवन है, एक अननोन रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है, कहां पर, Q के सीरीज में लगा दिया है। तो डिफ्लेक्शन लेंथ का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले देखो Q कहां है, Q अगर लेफ्ट में है तो बढ़ेगा, अगर Q राइट में है तो घटेगा। मेरी बात समझ में आए, Q अगर राइट में है तो घटेगा, Q अगर लेफ्ट में है तो बढ़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं Q राइट लेफ्ट लिख देता हूं, है ना। मैंने क्या बताया, Q अगर ये Q, ये अगर लेफ्ट में है, ये अगर राइट में है, तो X अगर सीरीज में है तो डिफ्लेक्शन लेंथ बढ़ती है। डिफ्लेक्शन कह रहा हूं, ये लेंथ बैलेंसिंग पॉइंट नल पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। ये क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, बैलेंस पॉइंट बढ़ता है। और x को अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करूं, x क्या है, अननोन है, x क्या है, अननोन, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होती, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसी का उल्टा कर दीजिए, यहां पर इसी का उल्टा कर दीजिए। तो अगर Q लेफ्ट में है, इस साइड में है, X सीरीज में कनेक्ट कर रखा है Q के साथ, तो ये हो जाएगा Q प्लस X हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय Q प्लस X, ये हो जाएगा। अगर पैरेलली है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती है, बैलेंसिंग लेंथ कम होती है। अगर राइट में है, X प्लस X है, ठीक है, X प्लस Q है, तो बेटा बैलेंसिंग लेंथ कम होती है, जस्ट उल्टा। और यहां पर अगर पैरेलली है, पैरेलली का मतलब Q
x डिवाइडेड बाय q प्लस x है तो बढ़ती है, जस्ट उल्टा। क्या है? जस्ट उल्टा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके बेटा, चलिए ठीक है। एंड टू एंड करेक्शन भी मैंने करा दिया। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा किस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि भाई देखो मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया। तो पहले जो मैंने चेक किया था, जब मैंने यहाँ पर Q यहाँ पर था, यहीं पर है, तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर थी, मेरे को मिल रही थी, ठीक। मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस को Q के पैरेलली कनेक्ट कर दिया। Q के पैरेलली, बेटा राइट पे है, ध्यान रखिएगा। Q के पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो Q के पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तब उसकी बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आ गई? तो मुझे पता है कि बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती है, राइट में बढ़ती है, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अगर ये चीज़ इधर होती तो कम होती, तो बढ़ जाएगी लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब इसी तरह के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ये है, ये केरला पीएमटी में पूछा गया है। किस पे पूछा गया? केरला पीएमटी में। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, resistance are found, resistance are connected, found नहीं था, connected है, connected as shown in figure, as shown in figure, ठीक है बेटा। the balancing length L is 55 centimeter, 55 centimeter. Now unknown resistance X in connected in series, ठीक है, in series with P, okay, and the new balancing length found to be 75 centimeter. The value of X, ये केरला पीएमटी में पूछा गया है, केरला पीएमटी में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, ये सेम फिगर है, यही सेम फिगर है, ठीक है। P की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, ये फिगर है, ठीक है, ये क्वेश्चन का फिगर है, 3 ओम दे रखा है, ओके। तो देखो बेटा आप समझिए, आपको पहले क्वेश्चन को समझिए। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ये दो रेजिस्टेंस दे रखे, क्यों नहीं दिया, ध्यान रखिएगा बच्चे, क्यों नहीं दिया है। तो बेटा आपको लेंथ दे रखी जब आपको यहां पर था, ठीक है। एक रेजिस्टेंस X को P के सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि 3 + X हो गया, ठीक है। तब बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? पहले क्या थी, जब ये था यहां पर, ये अननोन था, Q को निकालेंगे भी हम, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 मिलती है, वो कितनी है? तो वो है 55 सेंटीमीटर। कितनी है? 55 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहां पर इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तब इसकी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाती है। वो कितनी हो गई? तो 75 सेंटीमीटर हो गई। तो X की वैल्यू बतानी है जो P के साथ कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले तो हमें Q निकालना है ना, तो केस 1 देखते हैं, केस 1 देखते हैं। तो केस 1 क्या हो जाएगा बेटा? तो P/Q इज इक्वल टू, लेंथ कितनी थी पहली बेटा? तो लेंथ है 55, कितनी है? 55। तो बेटा ये कितनी हो जाएगी? 100 - 55, कितनी हो जाएगी? 100 - 55। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। P की वैल्यू कितनी है? 3। ये कितना है बेटा? Q निकाल देते हैं यहाँ से। तो Q तो दोनों के लिए सेम है, बस हमारा X ऐड हो रहा है 55, तो ये हो जाएगा 55, और तो नीचे कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। कितना हो जाएगा? 45। 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटते हैं, ऊपर 11 हो गया, ये नीचे 9 हो गया।
ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, तो Q की वैल्यू आ गई 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11, ये कितना आ जाएगा 27 बाय 11। तो Q की वैल्यू हमें पता चल गई, ये ठीक है, ये हमें निकल गई। तो Q की वैल्यू इतने ओम है, कितने ओम है, इतने ओम है। ठीक है, अच्छा भाई केस 2 देखते हैं। तो देखिए केस 2 निकालेंगे, तो केस 2 कैसे करेंगे, तो केस 2 करने के लिए अब क्या हो गया, तो कह रहा P में एक x को जोड़ दिया गया है, x को जोड़ दिया गया है। अब फिर बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाती है, तो बैलेंसिंग लेंथ 75 हो जाती है। ये कितनी हो जाएगी, तो 100 माइनस 75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 75। P की वैल्यू कितनी थी, तो P की वैल्यू 3 थी। 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई Q कितना निकाला, तो 27 बाई 11 निकाला। कितना निकाला, 27 बाई 11। ये कितना हो जाएगा, तो 75। और ये कितना है बेटा, तो 100 माइनस 75, तो बेटा ये कितना बचा, 25। कितना बचा, 25। इसको काट देते तो 3 आ जाएगा। 11 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 इंटू 3 प्लस एक्स, ठीक है, 11 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 27 इंटू 3 बेटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 33 प्लस का 11x इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 7 का 21, और ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81। 11x को इधर, ये इधर आ गया, तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 माइनस का 33। इसको माइनस कर देते हैं, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो बेटा 8 बचा। यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 गया तो बेटा 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, ठीक है बेटा। चलो तो आपका कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 11 ओम, ये आंसर है। बच्चों समझ में आया कैसे करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी। देखिए ये कई बार पूछा गया है, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, लिखता हूं मैं यहां पर, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। कैसे करना समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये देखना है जो जहां कनेक्टेड है आप उस पर लिखते जाइए, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए यहां से 3 हटा देते हैं, फिगर यही सबका कॉमन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, टू resistance are connected in two gaps, ठीक है, of meter bridge, okay. The balancing length is 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, from the zero, okay, and a series with the smaller of, sorry, a resistance of 0 and a resistance of 15 ohm, 15 ohm is connected in series with the smaller of the two, ठीक है। the null point shift to 40 सेंटीमीटर, बढ़ गया, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बढ़ जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस ठीक है,
ये कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया KCET कर्नाटका 2005 में पूछा गया है, और पंजाब CET में पूछा गया है, CET 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, तो बेटा देखो आपको क्या दे रखा है, तो P और Q दे रखा है। क्या दे रखा है? P और Q। तो केस 1, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दे रखा है टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स, दो रेजिस्टेंस गैप पे कनेक्टेड है। द बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 20। तो लिख देते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू 20, तो नीचे कितना हो जाएगा? 80। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम द जीरो एंड एंड द 15 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इन स्मॉलर वन, तो ये आ जाएगा P प्लस 15 ओम डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू, तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाती है? 40 हो जाती है। तब कितनी हो जाती है? 40। तो नीचे कितना हो गया? 60। ये कितना हो जाएगा? 2/3। बेटा समझ में आया? यहां से क्या निकलेगा? तो यहां से निकलेगा P अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4। तो बेटा इसको चेक कर देते हैं, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? तो Q बराबर आ जाएगा P 4P आ जाएगा। बेटा मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो यहां से आ गया। तो यहां रख देते हैं Q बराबर 4P। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो P प्लस 15 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 4P इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 3P प्लस का 45 इक्वल टू 8P। ठीक है, इसको उठा के इधर ले गए, तो 5P इज इक्वल टू 45। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 ओम। छोटे वाले में ऐड किया ना मैंने, तो आंसर आ गया 9 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कुछ नहीं किया, देखो जैसा जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। तो P अपॉन Q, तो अभी मैंने क्या बताया, ये सीरीज के खेल खेल रहे हैं, सीरीज के ऐसे पूछा जाता है। तो P अपॉन Q है तो 20/80, तो ऊपर की बैलेंसिंग लेंथ 20 है, तो नीचे की कितनी बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 80। 100 माइनस 20 80, तो 1/4। तो P अपॉन Q बराबर 4P आ गया। फिर दूसरा केस क्या कह रहा है कि मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया P के, एक जो स्मॉलर है मैंने P को स्मॉलर मान लिया, P के सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो कितना आ गया? तब बैलेंसिंग लेंथ 40 हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। चलो एक IIT वाला क्वेश्चन करा देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, जल्दी से करा देते हैं यार अभी। ओके भाई, बेटा समझ में आ रहा है? चलिए एक IIT वाला क्वेश्चन करा देते हैं, जो पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन का था, हम लोग डर जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना बेटा? चलो IIT वाला क्वेश्चन एक करा देते हैं जल्दी से। तो वो क्वेश्चन रहा आपका ये, हाँ ये अ मीटर ब्रिज, ये रहा अ मीटर ब्रिज, a meter bridge is set up as shown, is set up as shown। ठीक है, to determine the unknown resistance, the unknown resistance x की वैल्यू बतानी है, using a standard 10 ohm, ये नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस द galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark। ठीक है, ओके। द एंड करेक्शन, अब देखो यहां पर आ गया,
the end correction are, ये दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड A and B. Determine the value of x. The x is, ये आया है IIT 2011 में, ठीक है। IIT 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पर x दे रखा है, ये x है, ये फिगर ये है, ये आपको दे रखा है 10 ओम। ये कितना दे रखा है 10 ओम। चलिए तो निकाल देते हैं बेटा। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, L प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 100 माइनस L प्लस बीटा। ये हमारा एंड टू एंड करेक्शन का फॉर्मूला था। चलिए इसके फॉर्मूले में रख देते हैं बेटा। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो x दे रखी है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10 दे रखी है। इज इक्वल टू L कितना दे रखा है, तो L आपको दे रखा होगा, कहाँ दे रखा है 52 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है 52, तो आ जाएगा 52 प्लस 52 है ना बेटा, हाँ। तो 52 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा अल्फा। अल्फा कितना है, ये रहा 1। ये क्या कितना दे रखा है बीटा, तो ये अल्फा है। अल्फा कितना है बेटा 1, और ये कितना है बेटा 100 माइनस 52 प्लस का 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 10, ये कितना हो गया 53, और बेटा ये कितना आ गया, इसमें से माइनस किया तो 48 आ गया। 48 प्लस 2, 48 प्लस 2, बेटा समझ में आया। ये कितना हो गया 48 बचा ना बेटा, ठीक है 48 ओके, प्लस 2 तो कितना हो गया 50। ये आ जाएगा 53 और ये आ जाएगा 50। बेटा x बराबर कितना आ गया, तो 53 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50। ये इसको काट देते हैं 5 से, तो ओके बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 1.6 ओम, ठीक है। कितना आ गया 1.6 ओम। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे कंपटीशन से रिलेटेड, नीट के रिलेटेड। तो ये था मीटर ब्रिज के बेसिक प्रिंसिपल। सीरीज में कनेक्शन करना, सीरीज वाले आज कराए, एंड टू एंड करेक्शन करा दिया। अब हम क्या करेंगे और देखेंगे कल। तो आप ऐसे करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। कोरोना में निकलना नहीं है, कोरोना को मिटाना है। ओके, टेक केयर।